और खबरों की तफसील। जम्मू में कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर पर जश्न का माहौल बना हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनान में काफी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नतीजा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से सामने आया। पार्टी कारकुनों की काविशों और आवाम के शोर की वजह से मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। ये जीत सच्चाई की जीत है। ये जीत बेरोजगार नौजवानों की जीत है। ये जीत केरला कर्नाटका के छोटे छोटे मजदूर गरीब लोगों की जीत है और हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने मेहनत की। बीजेपी 5 साल किसी भी राज्य में कोई काम नहीं करती है। आपने देखा मरकज में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। जो उन्होंने वादे किए थे, हम 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, नहीं दिए। हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, नहीं किया। हम महंगाई को खत्म करेंगे, नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है आने वाले चाहे हिंदुस्तान का इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का या जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो, लोगों को अब पता चल चुका है। लोगों को राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में सिखाया कि भैया ये आपको तोड़ के अपना मफाद निकालते हैं, आप जुड़े रहो। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा की एक कामयाबी है कि कर्नाटका में हमारी सरकार बनी। यही कामयाबी जम्मू कश्मीर में भी मिलने वाली है। यही कामयाबी पार्लियामेंट में भी कांग्रेस को मिलने वाली है। इंशाल्लाह 2024 में बीजेपी पार्लियामेंट में भी साफ हो जाएगी और राहुल गांधी जी हमारे नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। कांग्रेस की शानदार कामयाबी का जश्न श्रीनगर में भी मनाया गया। कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर में कांग्रेस कारकुनों ने जश्न के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया। एआईसीसी मेंबर बशीर अहमद खान ने खुशी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कर्नाटक के नताइज ने 2024 लोकसभा इंतखाबात के लिए रास्ता तैयार कर लिया है। हिंदुस्तान की जमहूरियत की जीत है। एक्चुअली आज हिंदुस्तान के अवाम ने खुद दिखाया कि उनके पास जमहूरी ताकत क्या होता है और बीजेपी की तानाशाह गवर्नमेंट को उन्होंने जमहूरियत के जरिए बाहर धकाल दिया और हमारे लिए एक मैंडेट मिला है कर्नाटका में। और राहुल जी का जो सोच है, खिदमत का सोच, उनके लिए हम खिदमतगार रहेंगे और आगे भी उनके लिए जो भी उनके हमने मैनिफेस्टो में वादे किए उनको पूरा करेंगे। 2 ही फोर्सेस हिंदुस्तान के अंदर है, एक तो बीजेपी का फोर्स है, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का फोर्स है जो सेक्युलर फोर्स है। और हिंदुस्तान की आवाम ने आज पहचाना है उस फोर्स को। और खासकर जब राहुल जी कर्नाटका से कश्मीर आए, जो कश्मीरियों ने जो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में लोगों ने प्यार दिया है। और बिल्कुल 100% कांग्रेस यहां जीतेगी, क्योंकि यहां के जो भी हुकूक है जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो सिर्फ एक पार्टी दे सकती है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और राहुल जी को पूरे जज्बात है जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीरियों के। वो खुद कहता है मैं कश्मीर से हूं। पहले मैं बधाई देना चाहूंगा कर्नाटक के लोगों को, और वहां जो डीके हमारे हैं, जो पीसीसी के चीफ है वहां, उनको बधाई देना चाहता हूं। और जो इंडिया के पॉपुलेशन, उनको कि उन्होंने अब खोटे और अच्छे में उन्होंने फर्क करना अब सीखा है। हमेशा खोखले नारे नहीं चलते हैं। वहां कर्नाटका में प्राइम मिनिस्टर का चेहरा खुद गया, अमित शाह जी खुद गए और वहां ऐसे ऐसे नारे लगाए कि जो मेरे ख्याल से उनका भी एफआईआर होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि पूरा जो सिस्टम उन्होंने बंद करके रखा है। अपने हाथ में सिर्फ 2 लोग चलाते हैं, लेकिन लोगों को पता चलता है ये जो मजहब का सियासत वो करते हैं, ये लोगों ने नकार दिया। लोग चाहते हैं कि सेकुलर हो। सेकुलर एक कांग्रेस वाहिद एक जमात है जो सेकुलर जमात है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आज तक 150 साल पहले से लेके चली आई है। और ये वाज़ेह पैगाम है लोगों के लिए, इंडियन जितने भी लोग हैं उनके लिए वाज़ेह पैगाम है। ये 24 की जीत है हमारी। आज ही मैं ये लिख के देता हूं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर मुल्क में कांग्रेस वर्करों ने खुशी का इजहार किया। जनूबी कश्मीर के लतपुरा इलाके में कांग्रेस लीडरों ने जश्न मनाया और ढोल बजाया। मिठाइयां भी तकसीम करके खुशी का इजहार किया गया। जश्न की क़यादत ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के लीडर मनप्रीत सिंह ने की। इन्होंने बताया कि कर्नाटक की जीत पूरे मुल्क के लिए एक नेक शगुन है। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 100% बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 100% बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 100% बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 100% बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 100% बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 100% बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 100% बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 100% बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 100% बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। 2024 लोकसभा चुना
बहुत खुशी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज कर्नाटका में सरकार बनी है। मैं 1.5 महीना कर्नाटका में था, मैंने वहाँ पे देखा लोग बदलाव चाहते थे और लोगों ने बदलाव करके दिखाया है। इसके लिए हम अपने नेता राहुल गांधी जी का खास दिल तौर से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उनके मोहब्बत के बाज़ार ने आज जो नफ़रत का इनका था बाज़ार, उसको ढह दिया है और भाजपा मुक्त साउथ इंडिया हो चुका है। और जल्द ही आप इसका असर पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे और 2024 में जो आने वाले लोकसभा इलेक्शन है उसमें हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से पूरे भारत में बनने वाली है। देखिए, असर तो इसका रहेगा और ख़ास बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म कश्मीर से हुई थी। यहीं लतपुरा से राहुल जी यात्रा को लेके गए थे और लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के उस यात्रा में शिरकत की थी। लोगों में उत्साह है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, लोग खुशी मना रहे हैं। इसका असर जो है कश्मीर में खास तौर पर रहेगा और आने वाले टाइम में जब भी यहाँ पे चुनाव होते हैं हमारे यहाँ पे सरकार बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुनूबी जोन के सदर और साबिक एमएलसी डॉक्टर बशीर वेरे ने कर्नाटक इंतखाबात में कांग्रेस की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार देते हुए कहा कि बीजेपी का जम्मू कश्मीर में इसी तरह का हश्र होने वाला है और इसीलिए बीजेपी यहां पर इंतखाबात कराने से डरती है। अनंतनाग में बिजबहाड़ा हल्का इंतखाब के पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब के बाद वेरे ने इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों ने एनसी में शमूलियत इख्तियार की। इजलास से पार्टी जिला सदर अल्ताफ कल्लू, एडवोकेट मजीद लारमी, एडवोकेट रियाज खान व दीगर लीडरान ने भी शिरकत की और कारकुनों से पार्टी को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया। पॉलिसी के खिलाफ वोट है जो बीजेपी ने वहां पे 4 साल 5 साल जो हुकूमत की, लोग उससे तंग आ गए। अगर इनको भी मौका है, अगर सुधरे, अगर ये अपनी पॉलिसीज को तब्दील करें, उनमें तरमीम लाए, इनके लिए मौका है। नहीं तो इनका यही हशर होगा, हर तरफ इनका यही हशर होने वाला है। और खुसूसन जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से ये बहाने तराश रहे हैं। यहाँ पे भी लोगों को दे हैव पुश्ड हिम टू द वॉल। अगर इनको अकल आती है, कुछ सीखते हैं, कर्नाटका से सीखना चाहिए। नहीं, इनको डर है ना, बीजेपी को डर है, तभी ये बहाने तलाशते हैं। कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोर्ट में बॉल फेंकते हैं कि वो कॉल लेंगे। कभी इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने का, कितनी बार इलेक्टोरल रोल अपडेट करेंगे। ये सिर्फ इनको डर है कि इनका हशर जो यहाँ पे कर्नाटका से भी बदतर होने वाला है, क्योंकि इन्होंने वैसा ही हमारे साथ किया हुआ है और ये बहाने तराश के इलेक्शन को डेफर करते जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि G20 के इजलास में मुल्क में हर जगह मुनक्किद होते हैं, लेकिन जिस तरह से वादी में गिरफ्तारियां हो रही हैं, नौजवानों को हिरासत में लिया जा रहा है और गुलमर्ग के दुकानदारों से कहा जा रहा है कि वो अपनी दुकानों को पेंट करें। श्रीनगर में सड़कों की खुदाई से लोगों को तकलीफ हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिनके लिए गैर मुल्की मंदूबीन आ रहे हैं उनके लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। इस खित्ते को जिन मसाइल का सामना है उनके हल पर G20 इवेंट पर बात की जा सकती है। PDP सदर ने कहा कि पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं, लेकिन अदलिया और मीडिया का किरदार अच्छा है जो आवाज़ उठाते हैं और हुकूमत को जवाबदेह बनाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जमहूरियत बहुत अहम है, लिहाजा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए। G20 इवेंट तो ठीक है और पूरे मुल्क में इसकी मीटिंग्स हो रही है, पर जिस तरह जम्मू कश्मीर में इन्होंने पकड़ दकड़ का माहौल शुरू किया है, यहाँ के नौजवानों को डिटेन किया जा रहा है, यहाँ क्रैकडाउन्स हो रही हैं, तलाशियाँ हो रही हैं। गुलमर्ग जाते हुए जो दुकानदार हैं उनको ये बताया गया है कि वो दुकानों को पेंट करना चाहिए। हमारा श्रीनगर पूरा उखाड़ के रख दिया है उनको ये दिखाने के लिए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर को ख़ास तौर से सेल करने की कोशिश की जा रही है कि ये कोई ट्रॉफ़ी है, मगर उस कश्मीर का जो हाल किया है G20 के लिए, जो मैंने पहले ही कहा, पकड़ दकड़ है, माहौल टेंशन है, लोगों को आराम से आने जाने की ज़्यादा इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिन लोगों के लिए यहाँ वो आ रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को आप दरकिनार करके उनके लिए वबाली जान बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और इससे बड़ी बात यह है कि G20 से अहम साख है हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि इस खित्ते के जो मसले मसाइल हैं वो उसमें डिस्कस हो सकते हैं और मुल्क को मौका मिल सकता है इस रीजन की जो लीडरशिप है उसको इस रीजन में कायम करने का। और जैसे पाकिस्तान में इसको जो हालात हैं उस पर जो साख अगर यहाँ मीटिंग बुलाई जाए, उसमें सारे तमाम इस रीजन के लोग होंगे, एक अमन बहाली की बात होगी। मसला कश्मीर जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जो जिसकी वजह से यरगमाल बना हुआ है साख, ये सारे मसले हल हो जाएंगे और वाकई जो हिंदुस्तान जो एक लीडरशिप का रोल करना चाहता है वो साख से उभर के आ सकता है। आपने देखा है कि राजौरी पुंछ में क्या हुआ,
कितने हमारे जो जवान हैं वो शहीद किए गए और मिलिटेंटों का कोई पता भी नहीं चला। तो अभी तो मिलिटेंसी कश्मीर से नहीं, अब जम्मू की तरफ भी फैली हुई है। और जिस तरह से यहाँ पकड़ दकड़ का माहौल है, जिस तरह यहाँ क्रैकडाउन्स होते हैं, जिस तरह यहाँ के लोगों के पीछे एजेंसीज लगी हुई हैं, वो तो नॉर्मल चीज़ नहीं। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर लोगों को तंग क्यों किया जाता? सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता ने कहा कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की जबान बोल रही है। कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के G20 इजलास पर दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर इन्होंने कहा कि इंतखाबात कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, हुकूमत को नहीं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि G20 की श्रीनगर में होने वाली मीटिंग से पहले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि श्रीनगर शहर में सड़कें खोदी गई हैं और जिन लोगों के लिए ये लोग मिलने आए हैं उन्हीं को तंग किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता जी, जो महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कि G20 की मीटिंग से पहले लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, लोगों को तंग किया जा रहा है, उन्होंने ये कहा है, कैसे देखते हैं आप इस बयान? दरअसल G20 की सफलता जो होने वाली है वो उनको रास नहीं आ रही। वो पाकिस्तान की तर्ज पर बोलती हैं कि ये एक डिस्प्यूटेड जगह है, तो खास करके वैसे भी उनको अफवाहें फैलाने की आदत है। अगर कोई सस्पिशियस लोग हैं तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान प्रस्त लोग कुछ आज भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ देखेगी। अगर इस पर कुछ ऐसे सस्पिशियस लोगों को किया जाता है उसमें कोई हर्ज नहीं। उमर अब्दुल्ला ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से कर्नाटक के आज नताइज आए, जो रिजल्ट्स आए हैं, उससे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव करवाएगी। देखिए, ठीक बात है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार का कोई अंदेशा होता तो क्या वहां इलेक्शन कराती? ऐसा कुछ नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। उनका प्रोसेस चल रहा है, उनकी टीम आने वाली है और आने वाले समय में जिस प्रकार की रिपोर्टिंग होगी उसी प्रकार से इलेक्शन यहां पर करवाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे कविंदर गुप्ता, जिनका ये साफ कहना है कि महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है वो उन सेपरेटिस्ट की तरह का बयान है जो इस मीटिंग के खिलाफ है। और उमर अब्दुल्ला के ट्वीट के बारे में उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना है और जब हालात यहां बेहतर होंगे, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगेगा कि यहां इलेक्शन करवाएं, तो उस वक्त वो इलेक्शन करवा लेंगे। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। बीजेपी के नुमाइंदे मंजूर भट्ट ने महबूबा मुफ्ती के बयान और एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि कश्मीर में आज आप जो भी तरक्की देख रहे हैं वो बीजेपी की वजह से। गुज़िश्ता 3 साल वादी में पुरअमन रहे, कोई हड़ताल या क्रैकडाउन नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि G20 बीजेपी की वजह से हो रहा। मंजूर भट्ट ने कहा कि जब इलेक्शन होंगे तब उमर अब्दुल्ला को हकीकत का पता चल जाएगा। जो मीटिंग हो रही है, जो यहाँ डेलीगेट्स आ रहे हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे जो मेन कॉजेज है, मेन इश्यूज हैं, वो यहाँ पे अननेसेसरी अरेस्ट हो रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहे हैं। अगर डेलीगेशन आएगी तो उसको एक फेक इमेज दिखाई जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा को ये बताना चाहूँगा कि जो आप आज हालात देख रहे हैं, ये जो आपने पिछले 30-40 सालों से यहाँ की जो रीजनल पार्टीज ने यहाँ के नौजवानों को जो कांटे चुभाए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब उन्हीं को निकालने का काम कर रहे हैं। और जो आप हालात आज इन 3 सालों में देख रहे हैं, जो बदले हैं, जमीन और आसमान का फर्क है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ही, उसी की देन है। आपको पता है 2016 में अगर हम नौजवानों की बात करें तो हजारों की संख्या में नौजवानों को इसी जब चीफ मिनिस्टर थी अंधा कर दिया गया पैलेट गन की वजह से। आज पैलेट गन तो पिछले 4 साल से कहीं दिखा नहीं। आप मुझे बताइए, यहाँ पर स्ट्राइक कॉल्स होती थी, यहाँ पर जब पथराव होता था तो हमारे जो जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो अंधे होती थी। क्या आपको इन 3 सालों में कोई सिक्योरिटी फोर्सेस या सिविलियन कोई अंधा हुआ देखता हुआ, या किसी को पत्थर लगा, कोई जख्मी हुआ? तो ये जो 3 सालों में वातावरण बदला है, महबूबा मुफ्ती साहिबा, मुझे लगता है कि आपने आंखों पे काला चश्मा पहना है।
आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। आपको पता है कि भरपूर कोशिशें की गई 3-4 सालों में कि यहाँ का जो ये माहौल है, जो आपसी भाईचारा, इसको खराब करने की कोशिश की, जिसका यहाँ कई सिक्योरिटी फोर्सेस इन्होंने कोई उसको इजाजत नहीं दी और उसको सफल होने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ एक सिक्योरिटी ड्रिल है, वो करनी ही करनी है, वो चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, वो तो होता ही होता है। लेकिन आम जमीनी अगर हकीकतें हम देखें, आज हालत बहुत बदले हैं जो इनको रास नहीं आ रहा है।